आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। आज मैं नवदीप कौर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। आज हम बात करेंगे भारत की जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। दोस्तों, ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो आज हम भारत की जनगणना के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2011 में भारत की जनगणना हुई थी। तो आज हम उसी के बारे में कुछ अन्य बातें करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले 35 शहर हैं। 35 शहर ऐसे हैं भारत में जिनमें आबादी मिलियन से भी ज़्यादा है। भारत की आबादी आपको पता ही है, बहुत हमारे लिए ये समस्या वाली बात है। और 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली जी को 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त किया गया था। दोस्तों, पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज़्यादा भाग निवास करता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में सबसे कम आबादी है। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहले नंबर पर हमें पता ही है चाइना है और दूसरे स्थान पर भारत। जनसंख्या घनत्व में आपको बता दूं कि क्या होता है। जनसंख्या घनत्व दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दोस्तों, देश में हरियाणा का स्थान जो है, हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। लिंगानुपात हम जानते ही हैं, सेक्स रेशियो जिसे कहते हैं कि कुल स्त्रियों की तुलना में वहाँ कितने मर्द हैं, तो वो हरियाणा में सबसे कम है। सॉरी, मैं गलत बोल गई। कुल पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, तो वहाँ पे जो फीमेल रेट है वो बहुत ही कम है। फीमेल रेशियो बहुत कम है। जनसंख्या के आधार पर अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल और 24 परगना। भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जितनी जनसंख्या है हमारे देश में उतनी हर साल वृद्धि हो रही है। दोस्तों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। किसी राज्य के पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए वहाँ की 90% जो आबादी है वो साक्षर होनी चाहिए। दोस्तों, और मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़ है।
2011 की जनगणना के अनुसार संख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 सालों में भारत की जनसंख्या में ब्राजील देश की कुल जनसंख्या के बराबर बढ़ोतरी हुई है। पिछली आप समझ सकते हैं इससे कि हमारा जो रेट है, जनसंख्या जो हमारी है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। हमें इसके लिए गवर्नमेंट को भी और यहाँ के रहने वाले हमें खुद निवासियों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम इस पे कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंग अनुपात रहा है वो दोस्तों 10,09,943 रहा है, 10,09,943। देश का वर्तमान लिंगानुपात वर्ष 1961 के बाद अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है। 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कुल 18 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत में जनगणना का शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो भारत में जनगणना का शुभारंभ 1872 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था वो मैं आपको बता चुकी हूँ, लॉर्ड मेयो के द्वारा। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? हमारा जन्म दर हमारा अधिक है और मृत्यु दर कम है। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है दोस्तों? तो वो है 10 वर्ष। 10 वर्ष, हर 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना की जाती है। अभी पिछली ये जनगणना हमारी 2011 में हुई थी, तो अब हमारी जनगणना कब होगी? 2021 में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी 51.47% है। भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है? तो वो है केरल। केरल एक ऐसा प्रदेश है, राज्य है हमारे देश में जहां पुरुषों की संख्या कम और महिलाओं की जनसंख्या अधिक है। और जबकि हरियाणा एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा कम लिंगानुपात है, मतलब सेक्स रेशियो सब बहुत ही कम है। वहां फीमेल्स की संख्या बहुत कम है एज कंपेयर टू मेल्स। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी 48.53% है। और जनसंख्या के आधार पर अब भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र का ठाणे। महाराष्ट्र का ठाणे एक ऐसा जिला है जो भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं दोस्तों। और 2011 की जनगणना हमारी 15वीं जनगणना थी। इससे पहले 14 जनगणनाएं और हो चुकी थी और जो 2011 में हुई वो 15th नंबर पर हुई थी। दोस्तों आगे आने वाली जनसंख्या जो 2021 में हमारी जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके अगले वीडियो में मैं आपके साथ इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और जनगणना 2011 से संबंधित कुछ तथ्यों की बात करूंगी। उन पे हम डिस्कशन करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न उठाए जाते हैं, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। नॉट ओनली दिस, आपको और भी जहाँ भी कंटेंट मिले आपको उसे पढ़ना है और याद रखना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन को दबाइए और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाइए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम कोई और टॉपिक डिस्कस करें तो प्लीज़ खुलकर कमेंट्स में बताइए, हम उस पर ज़रूर
विचार करेंगे और आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे। शुक्रिया दोस्तों।